हाउएवर दे डिड नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। वैसे फिर भी वो किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करते थे। एज इज़ द केस विद, जब जैसे कि अगर उसका केस कोई फैक्ट्री से होता था। द सो कॉल्ड फैक्ट्रीज वर ऑफिस ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। इन्हीं के कारण जो फैक्ट्रीज़ को ट्रेडिंग कंपनीज़ के ऑफिस के रूप में देखा जाता था। द फैक्ट्रीज वर मेरली वेयर हाउसेज टू स्टोर गुड्स। फैक्ट्रीज जो थी मुश्किल से गुड्स को स्टोर करने का एक गोदाम थी। एंड सर्व्ड एज ऑफिस, और उनको ऑफिस के रूप में देखा जाता था फॉर कंडक्टिंग बिजनेस के लिए। ग्रेजुअली दीज फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड सोल्जर्स। धीरे धीरे इन फैक्ट्रीज ने सोल्जर को अपना रखना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली दीज फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देम। उनको सुरक्षित रखने के लिए फैक्ट्रीज ने सोल्जर्स को रखना शुरू कर दिया। देम फ्रॉम अटैक्स फॉर कंपीटिंग ट्रेड कंपनीज। उन्होंने ऐसा किया था। ग्रेजुअली दीज फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक्स बाय कंपीटिंग ट्रेड कंपनीज एंड रूलर्स ऑफ द रीजन। यानी कि सोल्जर्स को तैनात किया गया फैक्ट्रीज़ के अंदर, मेनली जो रीजन्स था कंपीटिंग ट्रेड कंपनी से सुरक्षा देने के लिए और उस क्षेत्र के राजाओं से सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। दस द एरिया बिकेम ए स्मॉल फोर्ट और फोर्टिफाइड एरिया। इस प्रकार जो वो वहाँ का जो रीजन था वो एक छोटा किला बन गया। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस डेवलप्ड इनटू फोर्टिफाइड टाउन्स। यानी कि कुछ ही टाइम में ये सब एक फोर्टिफाइड टाउन के रूप में कन्वर्ट हो गए। यानी कि किलेबंदी यहाँ पर हो गई, किलेबंद नगर बन गए। द फैक्ट्रीज बेसिकली वर इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो फैक्ट्रीज थी नॉर्मली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती थी। दे बोट इंडियन गुड्स एट लो रेट्स एंड सोल्ड देम एट हाई प्राइजेस इन मार्केट। ये क्या करते थे, इंडियन गुड्स को कम कीमत पर खरीदते थे और मार्केट के अंदर ज़्यादा प्राइजेस में बेचती थी। दस मेकिंग यूज, जिसके कारण वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट बनाती थी। द इंडियन गुड्स सच एज saltpeter, spices, indigo and cloth were sold at a high price in America and Europe। जो इंडियन गुड्स थी जिसमें कि सोल्टपीटर, स्पाइसेस, इंडिगो और क्लॉथ शामिल थे, उनको अमेरिका और यूरोप के अंदर हाई प्राइजेस पर बेचा जाता था। द प्रॉफिट मार्जिन्स वर सो ह्यूज। प्रॉफिट मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा था। दैट ऑल यूरोपियन कंट्रीज हु वर इंगेज्ड इन ट्रेड वांटेड द मैक्सिमम शेयर। जो यूरोपियन कंट्रीज़ इस व्यापार में संलग्न थी वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी चाहती थी। सो कॉम्पिटिटिवनेस क्रिप्ट इन एंड इंक्रीज राइवलरी बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। इस प्रकार से कंपटीशन बढ़ने से ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई।